अमीर अल-मोमिनीन हज़रत उमर फारूक रात के वक्त राया की खबर गेरी के लिए मदीना मुनव्वरा से बाहर गिश्त कर रहे थे। आपके साथ आपके गुलाम असलम भी थे। अचानक दौर एक आग जलती दिखाई दी। आपने फरमाया, मालूम होता है कि यहाँ कोई काफिला आकर रखा है और सर्दी की वजह से आग जलाई है, चलो उनकी खबर लें। जब आप करीब पहुंचे तो देखा कि एक औरत आग जलाकर बैठी है, उसके ऊपर एक देगची चढ़ी हुई है और पास ही 3-4 छोटे बच्चे रो रहे हैं। आपने सलाम किया और करीब जाकर पूछा, माई, ये बच्चे क्यों रो रहे हैं? औरत ने जवाब दिया, बेटा, ये भूख की वजह से रो रहे हैं। आपने पूछा, तो फिर इस देगची में क्या पक रहा है? औरत ने एक सर्द आह भरी और कहा, उसमें सिर्फ पानी और कुछ पत्थर हैं। मैंने उन्हें आग पर इसलिए चढ़ा रखा है ताकि बच्चों को बहला साकों की खाना तैयार हो रहा है और वो इसी उम्मीद में सो जाएं, क्योंकि मेरे पास उन्हें खुलाने के लिए कुछ भी नहीं है। फिर उस औरत ने, जो हजरत उमर को नहीं पहचानती थी, कहा, हमारे और उमर रज़ी अल्लाह अन्हु के दरमियान अल्लाह फैसला करेगा। वो खलीफा बने बैठे हैं और हम यहाँ भौक से मर रहे हैं। ये सुनकर हजरत उमर का दिल भर आया। आपने फरमाया, उमर को तुम्हारे हाल की क्या खबर? औरत ने तड़प कर जवाब दिया, अगर वो हमारी खबर नहीं रख सकते तो उन्हें खलीफा बनने का क्या हक था? हजरत उमर ये सुनते ही फौरन वहां से बीतल माल सरकारी खजाने की तरफ दौड़े। वहां से आटे की बोरी और घी का एक डब्बा लिया। जब आप सामान उठाने लगे तो आपके गुलाम असलम ने कहा, ऐ अमीर अल-मोमिनीन, ये बोझ मैं उठा लेता हूँ। हजरत उमर ने तारीखी जमला इरशाद फरमाया, क्या तुम क़यामत के दिन भी मेरा बोझ उठाओगे? आपने खुद वो भारी बोरी अपने कंधे पर उठाई और उस औरत के पास पहुंचे। वहां खुद अपने हाथों से आग जलाई, आटा गूंधा और खाना तैयार किया। अपने हाथों से बच्चों को लक़्मे बनाकर खिलाए, यहाँ तक कि वो हंसने खेलने लगे और वहीं सो गए। औरत ये देखकर बहुत मुतासिर हुई और कहने लगी, बेशक तुम इस अहदे कि ज्यादा हकदार हो जो उम्र को मिला हुआ है। तब आपने मुस्कुराकर फरमाया, उम्मा, कल तुम जब उमर खलीफा के पास जाओगी तो मुझे वहीं पाओगी। अगले दिन जब वो औरत दरबारी खिलाफत पहुंची तो अपने सामने वही खिदमत गुजार शख्स देखकर हैरान रह गई जिसने रात उसकी मदद की थी। हजरत उमर ने उसका वजीफा मुकर्रर कर दिया और अपनी कोताही पर अल्लाह से माफी मांगी। इस कहानी का सबक ये वाकया हमें सिखाता है कि हकीकी हुक्मरानी खिदमत है। अहदा जितना बड़ा हो, जिम्मेदारी इतनी ही ज्यादा होती है। खुदा का खौफ। हजरत उमर इतने बड़े हुक्मरान होने के बावजूद अल्लाह के सामने जवाबदही से डरते थे।